नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली से कैसे जाने प्रेम विवाह का योग है या नहीं। हर लड़के लड़की के मन में सवाल होता है कि क्या हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं। तो कुंडली के माध्यम से कैसे पता करें, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे यह सिंह लगन की कुंडली है, मैंने यहाँ पर सिंह लगन की कुंडली बनाई है। आपका कोई भी लगन हो सकता है, मेष लगन हो सकता है, वृषभ लगन हो सकता है, मिथुन हो सकता है, 12 तक मीन लगन तक कोई भी लगन हो सकता है। 12 लगन होते हैं, मीन पर्यंत तक कोई भी लगन आपका हो सकता है। तो यहाँ पर कुंडली में 12 घर होते हैं। ये जो 5वां घर होता है, ये होता है लव का, फेयर का, रोमांस का घर, 5वां घर। और ये जो 7वां घर होता है, ये होता है मैरिज का घर होता है, ये पार्टनर का घर होता है, ये 7वां घर। तो कैसे पता करें कि प्रेम विवाह का योग है या नहीं। इसमें सिंह लगन की कुंडली है, इसमें ये जो 5वां घर है, ये 5वां घर यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, इसका मतलब है धनु राशि। इसके स्वामी होते हैं गुरु। और ये जो 7वां घर है, यहाँ पर 11 नंबर लिखा है, इसका मतलब है कुंभ राशि। इसके स्वामी होते हैं शनि। तो जो पहली कंडीशन है वो है, अगर ये 5वें घर का मालिक गुरु, धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु, वो उठकर अगर 7वें घर में बैठ जाएं। जैसे धनु राशि 5वें घर, इसके स्वामी है धनु राशि, ये गुरु उठकर 7वें घर में बैठ जाएं तो ये प्रेम विवाह का योग बन जाता है। दूसरी कंडीशन, अगर 7वें घर का मालिक उठकर 5वें घर में बैठ जाए। 7वें घर का मालिक ये होता है शनि, कुंभ राशि का स्वामी शनि उठकर 5वें घर में बैठ जाए तो ये प्रेम विवाह का प्रबल योग बन जाता है। एक राशि परिवर्तन भी हो गया 5वें का और 7वें का। 5वें का मालिक 7वें में और 7वें का मालिक 5वें में, तो ये प्रेम विवाह का योग बन जाता है। जो दूसरी कंडीशन होती है कि 5वें घर का मालिक अगर 5वें घर में हो और 7वें घर का मालिक अगर 11वें घर में हो, जैसे 5वें घर का मालिक यहाँ पर धनु राशि है, इसका मतलब धनु राशि के जो स्वामी होते हैं गुरु, 5वें घर का मालिक 5वें घर में हो और जो 7वें घर का मालिक वो 11वें घर में हो। यहाँ पर शनि, कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं, वो 11वें घर में बैठ जाएं तो ये दोनों एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर यहाँ से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये भी प्रेम विवाह का प्रबल योग बन जाता है। जो अगली कंडीशन है वो है कि 5वें घर का मालिक अगर लगन में बैठ जाए, गुरु, 5वें घर का मालिक गुरु अगर लगन में बैठ जाए और 7वें घर का मालिक शनि अगर 7वें घर में ही बैठा हो तो ये भी एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो ये भी प्रेम विवाह का प्रबल योग बन जाता है। जो अगली कंडीशन है वो है 5वें घर का मालिक और 7वें घर का मालिक, 5वें घर का मालिक गुरु और 7वें घर का मालिक शनि अगर इकट्ठे पहले घर में बैठ जाएं, चौथे घर में बैठ जाएं, 5वें घर में ही बैठ जाएं, 7वें घर में बैठ जाएं, 9वें घर में बैठ जाएं, 10वें घर में बैठ जाएं या 11वें घर में बैठ जाएं तो यह भी प्रेम विवाह का योग बन जाता है।
लेकिन ये जो 5वें घर का मालिक 6ठे 8वें और 12वें ही घर में नहीं बैठा होना चाहिए। ये त्रिक भाव होते हैं, बैड हाउसेस होते हैं। अगर 5वें घर का मालिक 6ठे 8वें 12वें घर में बैठ जाएगा तो ये प्रेमी विवाह को सफल नहीं होने देगा। ये जो दूसरा घर है, अगर यहाँ पर भी गुरु और शनि बैठ जाएं, 5वां और 7वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठ जाएं तो ये भी प्रेम विवाह का योग बन जाता है। तो दर्शकों, ये थी कुछ कंडीशन जिससे पता चलता है कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है कि नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी नए योग के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।